सा मीठा बन के तैयार हुआ माशाल्लाह। ये देखिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैंने कलर ऐड करेंगे और यहाँ पे क्रीम का पैकेट ऐड कर लें। किनारे जो है वो ज़ाया नहीं जाए, इसका हमें क्या करना है, इसको दूध के अंदर जो हमने रोल कर देना है, ऊपर नारियल लगा देना और शेक कर देना। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ब्रेड डिज़र्ट की रेसिपी। ठीक है, बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैकेट जो है क्रीम का, इसके अंदर ऐड होगा कॉर्नफ्लोर और यहाँ पे नारियल है। ये दो तरह का नारियल है, एक वाइट और एक रेड। ठीक है, ये जो रेड है इसके अंदर मैंने रूह अफ़ज़ा डाला। ठीक है, रूह अफ़ज़ा डाल के इसको मैंने इस तरह का कलर दे दिया। ठीक है, तो चलिए जी जल्दी से मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी मैंने हाफ़ लीटर दूध ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ठीक है, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना। ठीक है, ये मैं ठंडे दूध में मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, तो गर्म दूध में इसको मिक्स नहीं करना, ठंडे दूध में इसको मिक्स करना है। ठीक है, और इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे है ये वनीला एसेंट। ठीक है, तो ये देख लें, ये इसके मैं 2 से 3 ड्रॉप ऐड करूँगी इसके अंदर। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब इसका गाढ़ा सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। साथ इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे हाफ कप के करीब चीनी है। ठीक है, मैं चीनी भी ऐड कर दूँगी। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी कॉर्नफ्लोर कितना गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने हाफ कप चीनी ऐड किया। ठीक है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठीक है, नहीं इतना थिक रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी अब एक बाउल के अंदर मैं यहाँ पे एक टेट्रा पैक क्रीम का पैकेट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। ठीक है, तो अब हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। ठीक है, अंदर तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून कोकोनट ऐड किया। ठीक है, कोकोनट ऐड करके अच्छी तरह से ठीक से हमने इसको बीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी ये ज़बरदस्त सी बीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसको एक साइड पे रखते हैं। यहाँ पे देखिए जी ब्रेड यहाँ पे ले लिया मैंने और ब्रेड के हमने ये किनारे जो है ना ये उतार देने हैं। ठीक है, तो इस तरह हम किनारे उतार देंगे। ठीक है, किनारे जो है वो ज़ाया नहीं जाएंगे। ठीक है, आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, जैसे कि स्नैक्स हम तैयार करते हैं तो ये ब्रेड क्रम्स स्नैक के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखिए जी ब्रेड के मैंने किनारे उतार दिए। तो अब हमने क्या करना है कि जी जो हमने कॉर्नफ्लोर का कस्टर्ड तैयार किया है ना, ये हमने बाउल के अंदर इस तरह ऐड कर देना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब डिज़र्ट बन के तैयार होगा। आप इस तरीके से आप ये वाला डिज़र्ट ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, और ईद पे बनाइए, चाहे इफ्तार में, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। ठीक है, अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक प्लेट में मैंने दूध ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लाइस उठाऊँगी और इसको दूध के अंदर हमने इस तरह डिप कर लेना। ठीक है, बहुत नरम हाथों से आप करिएगा ताकि ब्रेड जो है ना वो टूटे ना, और इस तरह हमने प्रेस करना ताकि जो दूध है ना वो एक्स्ट्रा निकल जाए। ठीक है, तो अब हमने जो बीट की हुई क्रीम है ना, इससे हमने इसको फिल करना है। ये देखिए इस तरह हम लगा देंगे। ठीक है, नारियल और क्रीम को, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। और इसको आराम से हल्के हाथों से हमने रोल कर देना। ठीक है, ये देखिए इस तरह हमने रोल कर देना है। तो अब ये जो रोल है ना इसको हमने नारियल के साथ इस तरह लगा देना। ठीक है, ऊपर नारियल लगा देना। ये देखिए जी इस तरह घुमाना है और इसको इस तरह नारियल लगा देना, साइड पे भी हमने नारियल लगा देना। ठीक है, तो ये देखिए जी अब, और अब इस रोल को उठा के हमने इसके अंदर शिफ्ट कर देना है। ये देखिए है ना कितना ये ज़बरदस्त सा डिज़र्ट है ना। तो इसी तरह मैं सारे रोल तैयार करके इसमें रखती जाऊँगी। ठीक है, तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ऊपर से ग्रीन नारियल ऐड करी। ठीक है, तो ग्रीन नारियल है, इसके अंदर मैंने ग्रीन कलर ऐड किया। ठीक है, नारियल के अंदर, तो इसको मैंने ग्रीन नारियल बना लिया। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो लीजिए ईद के लिए एक नई रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़े सा मीठा बन के तैयार हो चुका है और आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बन के तैयार हुआ है। देखिए जी ये कितना ज़बरदस्त सा मीठा बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब सा मीठा बन के तैयार है। तो आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।